श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं श्री भक्तमाल। इस वीडियो में हम लोग भक्तमाल के 56 छप्पे, 57 और 58 छप्पे पढ़ेंगे, जिसमें वेशनिष्ठ, अंतर्निष्ठ और गुरुनिष्ठ के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। वेशनिष्ठ एक राजा। एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि होय रति, तिलक दाम धरि कोय ताहि गुरु गोविंद जाने, शत दर्शनी अभाव सर्वथा घट करी माने। भाण भक्त को भेष हासी हित भड़कुट ल्याए, नरपति के दृढ़ नेम ताहिए पाव धुआए। भाण भेष गाढ़ो गह्यो दरस परस उपजी भक्ति, एक भूप भगवत की कथा सुनत हरि होय रति। एक राजा परम भागवत था। उसकी कथा सुनते ही भगवान में भक्ति होती है। वह ऐसा वेशनिष्ठ था कि जो कोई भी तिलक और कंठी धारण करता उसे गुरुदेव और भगवान के समान मानता था। कोई कैसा भी षट दर्शन का ज्ञाता क्यों ना हो, पर राजा उससे वैष्णव भक्त से छोटा ही मानता था। एक बार भाणों ने हंसी करने के लिए तिलक कंठी पहनकर भक्तों का सा वेश बनाया। जमात लेकर राजा के यहाँ पहुँचे। राजा का यह पक्का नियम था कि वैष्णवों की भगवान के समान पूजा करना। उसी के अनुसार राजा ने भाणों के चरण धोए, उन्होंने सहज धुलवाया। राजा की भक्ति का दर्शन और स्पर्श पाकर इन सब के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई। भाणों ने दृढ़तापूर्वक वैष्णव वेश को धारण कर लिया, फिर कभी उसका त्याग नहीं किया। मनोरंजन में भक्त के दर्शन स्पर्श का यह फल प्राप्त हुआ। राजा भक्त राज डोम, भाण को ना काज होए, भोए गई याको धन हरि को ना दीजिए। एक राजा भगवान का बड़ा ही भक्त था, इसलिए वह नाचने गाने वालों और विदूषकों को धन नहीं देता था। उसके मन में यह बात जम गई थी कि संपत्ति सब भगवान की है और मेरी संपत्ति तो भगवान ही है, इसलिए भक्ति विमुख को धन नहीं दे सकता हूँ। आए बेश धारी ले पुजाए नाचे दे की तारी, नृपति निहारी कहीं हो निहाल कीजिए। भाणों ने राजा को ठगने का विचार किया। साधुओं का सा वेश बनाकर राजा के यहाँ आए। उन्होंने राजा से अपनी पूजा कराई। उसके बाद तालियां बजा बजा कर कीर्तन करते हुए श्री ठाकुर जी के सामने नाचने लगे। वेश भक्त राजा ने इन्हें प्रेम मग्न कर कहा, धन्य है आप लोगों ने आज हमें दर्शन देकर निहाल कर दिया। भोजन कराए भरी मुहरनी थार ल्याए, आगे धरी विनय करी अजू यह लीजिए। राजा ने वेशधारी भाणों को प्रेम से भोजन करवाया और मोहरों से भरा थाल लाकर उनके सामने रख दिया। प्रेम से राजा ने प्रार्थना की, भगवान ये भेंट स्वीकार कीजिए। भई भक्ति राशि बोले, आवे बस भावे नाही, बाही गही रहें कैसे चले मति भीजिए। राजा की वेश निष्ठा और भक्ति को देखकर उन भाणों के हृदय में भी भक्ति उत्पन्न हो गई। वह बोली, इस धन से दुर्गंध आ रही है, यह हमें अच्छा नहीं लगता है। वास्तव में सच्चा धन तो भगवत प्रेम है। यह कहकर वह चलने लगे। राजा ने उनकी बाँह पकड़कर पूछा, क्यों चल रही है और ठहरी है? इन्होंने कहा, अब हमारी बुद्धि भक्ति रस से भीग गई है, अतः हमें जाने दीजिए, कहीं एकांत में भजन करेंगे। आए भेषधारी ले पुजाए। इसके लिखा है माला तिलक, हिंदी में पढ़ते हैं। लिखा है, एकांतवासी संत ने राजा के द्वारा मुहरों के भेंट चढ़ाने पर नाक बंद कर लिया और बोले, इसे हटाओ, इसमें दुर्गंध आ रही है। राजा की समझ में बात नहीं आई। तब राजा को चमड़े का काम करने वाले चमारों के पास ले गए। राजा नाक बंद करने लगे। संत जी ने कहा, चमारों को दुर्गंध नहीं आती है, आपको कैसे दुर्गंध आ रही है? राजा ने कहा, काम करते करते इन्हें अभ्यास हो गया है। संत जी ने कहा, इसी प्रकार तुम्हें भी मुहरों में एक एवं विषय भोगों में रहते रहते अभ्यास हो गया है। आगे पढ़ेंगे अंतर्निष्ठ नरपाल के बारे में। अंतर्निष्ठ नरपाल एक परम धर्म नाहिन धुजी, हरि सुमिरन हरि ध्यान आन काहू न जनावे। अलग ना इही विधि रहे अंगना मरम न पावे,
निद्रा बसो भूप बदन ते नाम उचार्यो, रानी पति पर रीझ बहुत बसु तापर वार्यो, ऋषिराज सोचि कहियो नारी सो, आज भक्ति मेरी कूजी, अंतर्निष्ठ नरपाल एक परम धर्म नहीं दूजी। एक राजा अंतर्निष्ठ गुप्त भक्त था। लिखा है गुप्त भक्त था। गुप्त भक्त का अर्थ क्या है? जो भक्ति करता था लेकिन किसी को मालूम ही नहीं पड़ती थी, ऐसे भक्ति करते थे राजा। इनकी हम कथा पढ़ेंगे। लिखा है गुप्त भक्त थे वो। उसने हरि भक्ति की ध्वजा नहीं लगा रखी थी, अर्थात बाह्य चिन्ह, कंठी, तिलक आदि को नहीं धारण कर रखा था। भगवान का स्मरण और ध्यान निरंतर करता था, पर किसी को जनाता ना था। कोई नहीं जानता था कि राजा भक्त है। वह अपनी पत्नी, परिवार या कर्मचारियों से अलग नहीं रहता था। जैसे स्त्री भक्त थी वैसे ही ये भक्त थे, किंतु नाम जब ध्यान आदि इस प्रकार करता था कि उसकी स्त्री भी नहीं जान पाती थी। भगवान से अलग नहीं रहते थे, लेकिन वह राजा को अभक्त जानकर मन ही मन दुखी रहती थी। तो लिखा है वह भगवान से अलग नहीं थे और उनकी स्त्री जो थी भक्ता थी, वह दुखी रहती थी कि मेरे जो पति हैं राजा, वह भक्त नहीं हैं। एक दिन शयन करते हुए राजा ने मुख से अचानक ही भगवान के नाम का उच्चारण किया। इससे राजा को परम भक्त मानकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। बहुत सा धन राजा पर न्यौछावर कर दिया। राजा ने रानी से इस प्रसन्नता का कारण पूछा तो रानी ने बताया, आपने सोते समय नाम लिया, इसी से प्रसन्नता हुई। इस पर उस राजऋषि ने शोक करते हुए अपनी रानी से कहा, आज मेरी भक्ति प्रकट हो गई, अतः लुट गई। अब मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। तिया हरि भक्त कहे, पति पे न भक्त पायो, रहे मुरझायो मन, सोच बड़ो भारी है। राजा अंतर्निष्ठ की स्त्री बड़ी भक्तिमती थी, पर उसका मन सदा उदास ही रहता था कि मैंने भक्त पति नहीं पाया। उसका यह शोक बहुत बढ़ गया। मरम न जान्यो निशि सोवत, पिछान्यो भाव विरह प्रभाव नाम निकस्यो बिहारी है। विरह वेदना का अनुभव हुआ और आर्त स्वर से हा बिहारी ऐसा नाम मुख से निकला। क्या निकला? हा बिहारी। सुनत ही रानी प्रेम सागर समानी, भोर संपत्ति लुटाई मानो नरपति जियारी है। तब रानी ने राजा के प्रभाव को पहचाना और मन में कहा, अरे ये तो परम भक्त हैं। राजा के मुख से भगवान का नाम सुनते ही रानी प्रेम सागर में डूब गई। प्रातःकाल होते ही बड़ा भारी उत्सव मनाया, बहुत सी संपत्ति लुटा दी। रानी ऐसी प्रसन्न हुई थी मानो राजा को नया जीवन प्राप्त हो गया हो। भगवत विमुख मृतक तुल्य माना जाता है तथा भक्त का दूसरा जन्म माना जाता है। अतः रानी ने जन्मोत्सव के समान बधाई बांटी। देखी उत्साह भूप पहुँच्यो, सो निबाह कह्यो, रह्यो तन ठौर नाम जीव यूं विचारी है। महलों में उत्सव देखकर राजा ने रानी से पूछा तो सब बात कह सुनाई। राजा का शरीर उसी स्थान पर गिर गया। राजा ने विचारा कि भगवान नाम ही हमारे प्राण और जीवन थे, वे जब मुख से निकल गए मेरी भक्ति प्रकट हो गई, तो अब रही क्या गया है। यह विचार कर नाम के वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। लिखा है, देखी तन त्याग पति भई और गति याकी, ऐसे रतिवान में ना भेद कछु पायो है। पतिदेव ने शरीर त्याग दिया। यह देखकर रानी की दशा अति विह्वल हो गई। वह अपने मन में बार बार यह विचार कर शोक करने लगी कि ऐसे महान प्रेमी मेरे पतिदेव थे। उनके प्रेम के रहस्य को मैं थोड़ा भी कभी ना पहचान सकी। भयो दुख भारी सुधी, बुद्धि सब टारी तब, नेकु न विचारी भाव राशि ही ये छायो है। रानी को महान दुख हुआ, उसकी सुधी बुद्धि खो गई। उसके संसारी विचार समाप्त हो गए। प्रेम के भाव की राशि हृदय में भर गई। निशि दिन ध्यान तजे, विरह प्रबल प्राण भक्ति, रस खान रूप कांपे जात गायो है। अन्न जल का परित्याग कर दिन रात अपने पतिदेव के ध्यान में रहने लगी। पति भगवान के महाविरह में रानी ने भी प्राण त्याग दिए। भक्ति का स्वरूप रस की खानी है, उसका वर्णन कोई कैसे कर सकता है। जाके यह होए सोई, जाने रस भोए सब, डारे मति खोए या में प्रगट दिखायो है। जिस भाग्यशाली के हृदय में यह प्रकट हो जाती है, वही रस में सराबोर होकर उसे जान सकता है।
लिखा है जिसके हृदय में प्रकट होती है वह जान सकता है, कहा नहीं जा सकता। कैसे कहा जा सकता है कि भगवान का वह चेतन आनंद कैसा है, क्योंकि माया का आनंद जड़ होता है, लेकिन जो भगवान का आनंद होता है वह चेतन होता है। चेतन होता है, ऐसा आनंद होता है जो देखता है, सुनता है, बोलता है। अब ये शास्त्रों में ऐसा लिखा है, लेकिन वह होता कैसा है ये कोई नहीं जानता, वह कहा नहीं जा सकता। आगे लिखा है वही रस में सरोबोर होकर इसे जान सकता है। प्रेमा भक्ति के सामने बुद्धि का विलास जाने कहाँ खो जाता है। ये बात इन भक्तों के चरित्रों को पढ़ने, सुनने एवं मनन करने से स्पष्ट दिखाई पड़ती है। आगे पढ़ेंगे गुरुनिष्ठ। गुरु गतित वचन शिष्य सत्य अति दृढ़ प्रतीत गाढ़ो गयो। अनुचर आज्ञा मांगी कहो कारज को जे हो। आचरज एक बात तू ही आए ते कहो। स्वामी रहियो समाय दास दर्शन को आयो। गुरु की गिरा विश्वास फेरी शव घर में ले आयो। शिष्यपन सांचो करन को विभु सबे सुनत सोई कहियो। गुरु गति वचन शिष्य सत्य अति दृढ़ प्रतीत गाढ़ो गयो। श्री गुरुदेव जी के द्वारा कहे हुए वाक्यों को शिष्य ने पूर्ण सत्य माना और उनमें दृढ़ विश्वास किया। गुरुदेव की आज्ञा को दृढ़ता से स्वीकार कर जीवन भर पालन किया। एक बार शिष्य ने गुरुदेव से आज्ञा मांगी, कहा कि कार्यवश मैं दूसरे गांव को जाऊंगा। आचार्य श्री गुरुजी ने कहा, जाओ, एक बात तुमसे तब कहूँगा जब लौट कर आओगे। शिष्य बाहर चला गया। श्री गुरुदेव भगवान के धाम चले गए। लौट कर शिष्य जब दर्शन करने आया, उस समय लोग अंतिम संस्कार करने के लिए गुरुदेव के शरीर को ले जा रहे थे। शिष्य को गुरुदेव जी की वाणी में विश्वास था, इसलिए शव को लौटाकर फिर घर में ले आए। शिष्य ने प्रार्थना की, प्रभु आपने कहा था कि लौट कर आओगे तो एक बात कहूँगा, अब कृपा करके वही बात कहिए। अपने विश्वासी शिष्य की बात को सत्य करने के लिए गुरुदेव पुनः जीवित हो गए और सर्वसमर्थ गुरुदेव ने सबके सामने शिष्य से कहा कि संतों की मेरे समान ही सेवा किया करो। सबों ने सुना और शिष्य ने इस आज्ञा का भली भांति पालन किया। बड़ो गुरु निष्ठ कछु कटी, साधु इष्ट जाने, स्वामी संत पूज्य माने कैसे समझाइए। एक शिष्य अपने गुरुदेव में बड़ी भारी भक्ति रखते थे। साधुओं को गुरुदेव से कुछ कम मानते थे, परंतु गुरु महाराज संतों को अपना इष्ट और परम पूज्य मानते थे। नित ही विचारे पुनि टारे, पै उचारे नाही चलियो। जब रामती को कहीं फिरी आइए। इसलिए उनके मन में समझाने की इच्छा होती थी, पर शिष्य का दृढ़ भाव देखकर मन में कहते थे कि इसे वैष्णव अपराध से बचाने के लिए कैसे समझाऊं। नित्य ही विचारते थे कि आज कहूँगा, पर टाल देते थे, कह नहीं पाते थे। एक बार जब शिष्य रामत करने के लिए बाहर जाने लगा तो गुरुदेव ने कहा कि जाओ, लौट कर आओगे तब एक रहस्य की बात बताऊंगा। शपथ दिवाई ना जराई बे को, दियो तन ल्यायो यो फिराई वह बात जू जनाइए। जब तक शिष्य लौट कर आया, इसी बीच गुरुदेव मृत्यु को प्राप्त हो गए। लोग उनको ले जा रहे थे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव जब तक वह बात हमसे कह ना देंगे तब तक कहीं नहीं जा नहीं सकते। अभी इन्होंने शरीर नहीं छोड़ा है। लोग नहीं मान रहे थे। तब शिष्य ने ना जलाने की शपथ दिलाई और गुरुदेव के शरीर को नहीं जलाने दिया। लौट आकर स्थान में ले आए। शिष्य ने प्रार्थना की, भगवान वह बात कहकर समझाइए। सांचो भाव जानी प्राण, आए सो बखान कियो, करो भक्त सेवा करी, वर्ष लो दिखाइए। शिष्य का सच्चा भाव जानकर गुरुदेव के शरीर में फिर से प्राण आ गए। गुरुदेव ने संतों की तथा उनकी सेवा की महिमा का वर्णन किया और कहा, आप विराजो, आपके सामने संत सेवा करूं। गुरु महाराज एक वर्ष तक रहकर शिष्य की संत सेवा देखते रहे, फिर शरीर त्याग कर भगवान के धाम को गए। तो इनका चरित्र यहीं पे समाप्त होता है।
अगली वीडियो में हम लोग एक बहुत बड़ा चरित्र पढ़ेंगे जो बहुत ही अच्छा और विशेष है, श्री रैदास जी के बारे में। और रैदास जी कौन थे? यमराज के अवतार थे, स्वयं धर्म थे। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो भक्तमाल सुनते हैं उनको ये चरित्र अवश्य याद रखना चाहिए और सुनना चाहिए। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे श्री रैदास जी का चरित्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।